बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं डूलामणि देवांगन रायगढ़ छत्तीसगढ़ से आज मनुष्य की विशेष रचना के बारे में कुछ जानकारी लेकर के आपके समक्ष आया हूँ। सौर जगत अर्थात सूर्य का संसार इस जगत को कहते हैं। इसके आदि में सूर्य को मानना अवश्य होता है। जो लोग पढ़े लिखे हैं वे जानते हैं कि सूर्य के नहीं होने से किसी जीव का कल्याण नहीं हो सकता। इस संसार को पंचभौतिक संसार भी कहते हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा, इन पांचों का ज्ञान हमें होता है। इनमें पहले मानने योग्य क्या है तो कहा आकाश है। आकाश के अंदर वायु है, फिर अग्नि, जल और पृथ्वी है। प्रथम आकाश है। क्या आकाश के पहले कुछ मानने योग्य है? सदग्रंथ में है, वह है अहंकार, समष्टि अहंकार। इससे भी पहले मानने योग्य है समष्टि बुद्धि। इससे भी पहले मानने योग्य है मूल प्रकृति। इससे भी पूर्व मानने योग्य है वह है ईश्वर परमात्मा। उससे भी पहले कुछ मानने योग्य है? कुछ नहीं। ईश्वर परमात्मा के पहले कुछ मानना ईश्वर को नहीं मानना है। महर्षि महिपरम जी महाराज, सत्संग सुधा सागर, पृष्ठ 950। 5 तत्व 3 गुण 14 इंद्रियों से यह बना मानव शरीर पिंड ब्रह्मांड का मिलन शरीर है, इसलिए सबसे श्रेष्ठ शरीर है। इन 14 इंद्रियों में मन बड़ा चंचल है। मन को उचित अनुचित का भान कराने के लिए बुद्धि विवेक का नियंत्रण जरूरी है। मनुष्य का कर्तव्य पालन में भावना एवं संकल्प का बहुत प्रभाव रहता है, जो विवेक द्वारा मनन करने से उत्पन्न होते हैं। मन से होता है मानना तो बुद्धि से होता है जानना। चल के साथ मन चंचल तो अचल के साथ मन स्थिरता को प्राप्त होता है। यह समझने की बात है कि मन कभी भी निरर्थक नहीं बैठता है। वह कभी सोचता है तो कभी योजना बनाता है। मनुष्य शरीर से परे इंद्रियां और इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे आत्मा और आत्मा के माध्यम से परमात्मा से सामीप्य होता है। शरीर से मन तीसरी श्रेणी पर आता है। शरीर तथा इंद्रियां मन के आदेश पर सक्रिय होते हैं। मन पर बुद्धि का अंकुश लगाया जाना परमावश्यक है। मन बड़ा चंचल होता है। वह पूरे ब्रह्मांड की दौड़ एक पल में लगा लेता है। शांति संदेश नवंबर 2012 में देखें। शरीर एक रथ है। सभी इंद्रियां शरीर रूपी रथ के घोड़े हैं जो रथ को खींच रहे हैं। आत्मा सवार है जिसे एक निश्चित गंतव्य स्थान ब्रह्मलोक तक जाना है। मन ही घोड़े में लगाम है। लगाम को बुद्धि थामे रहता है। बुद्धि सारथी कोचवान है जो कि रथ को आगे चलाने का संचालन कर रही है। अंतःकरण ही बुद्धि का जन्म स्थल है। कठोपनिषद में इस बात का स्पष्ट किया है कि जीवात्मा के शरीर से निकल जाने पर प्राण तथा इंद्रियों में वास करने वाले सभी देवता भी बाहर निकल आते हैं। सिर्फ स्थूल शरीरस्थ ब्रह्म रह जाता है, क्योंकि ब्रह्म तो जड़ चेतन सभी में स्वतंत्र एक रूप से अंतर विद्यमान रहता है। अब जानते हैं विशेष जानकारी, कृपया पूरा सुनें। पंचीकरण आकाश तत्व क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, इन 5 महाभूतों से इस स्थूल देह की रचना हुई। पहला, जितना इस शरीर में कड़ा भाग है वह पृथ्वी महाभूत का अंश है, यथा कमर से नीचे पैर तक। दूसरा, जितना रस रूप द्रवीभूत भाग है सब जल महाभूत का है, जैसे कमर से पेटू तक।
तीसरा, जितना गर्म भाग है वह तेज अग्नि महाभूत का है, जैसे पेटू से छाती तक। चौथा, उठना बैठना चलना दौड़ना, शरीर में श्वास प्रश्वास, यह सब क्रिया वायु महाभूत की है, जैसे छाती से नाक तक। पांचवा, इस शरीर से जितना पोलापन है सब आकाश महाभूत का अंश है। इस प्रकार एक एक महाभूत के 5-5 कार्य तत्व होने से पंच महाभूतों के 25 तत्वों द्वारा यह शरीर देह बना है। जैसे आकाश तत्व से अहंकार, काम, क्रोध, मोह, लोभ की उत्पत्ति हुई है। वायु तत्व से पसरना, दौड़ना, बोलना, चलना, सिकुड़ना आदि। अग्नि तत्व से निद्रा, भूख, प्यास, तपना, आलस्य आदि की उत्पत्ति। जल तत्व से कप, पित्त, मूत्र, वीर्य, रक्त आदि बना, तथा पृथ्वी तत्व से केश, त्वचा, नस अर्थात नाड़ी, मांस, हाड़ आदि बना है। हमारा शरीर त्रिगुणमयी है, सतोगुण, रजोगुण व तमोगुण। सात्विक भाग से 5 अंतःकरण तथा 5 ज्ञानेंद्रिय उत्पन्न हुई। राजस भाग से 5 प्राण तथा 5 कर्मेंद्रिय उत्पन्न हुई। तामस भाग से 5 बाह्य विषय, पंच विषय की उत्पत्ति हुई। जैसे पहला, सतोगुण से अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार व आँख, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा उत्पन्न हुए। दूसरा, रजोगुण से 5 वायु, व्यान, अपान, समान, उदान व प्राण तथा मुँह, हाथ, पैर, लिंग, गुदा आदि उत्पन्न हुए। तीसरा, तामस गुण से 5 विषय, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श आदि उत्पन्न हुए। समस्त संसार पंच विषय रूप ही है। इन पंच विषयों में जो अज्ञानी मनुष्य आसक्त होता है वह बंधन को प्राप्त होता है, क्योंकि एक एक विषय में आसक्त, रूप से पतंगा, रस से मछली, गंध से भंवरा, शब्द से हिरण, स्पर्श से हाथी को मृत्यु प्राप्त होते हैं। अतः मनुष्य को इनका त्याग करना चाहिए। 5 शरीर क्या है, आइए जानें। स्थूल शरीर, यह वर्तमान देह भी माँ के गर्भ में पुनः नूतन पैदा हुआ है और यह फिर प्रारब्ध पूरा होते ही समाप्त हो जाएगा। इससे यह दृश्य शरीर स्थूल शरीर कहलाता है। सूक्ष्म शरीर, आकाश, वायु, अग्नि तथा पृथ्वी, इन पंच महाभूतों से 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 प्राण तथा मन बुद्धि, यह 17 या चित्त अहंकार, इस प्रकार 19 तत्व का सूक्ष्म शरीर माना गया है। कारण शरीर, सूक्ष्म तथा स्थूल देह का हेतु अज्ञान है, इसलिए अज्ञान को ही कारण शरीर कहते हैं। अपने आप सम्यक ज्ञान न होना एवं देह आदि को मैं मानना ही अज्ञान है। इस अज्ञान की निवृत्ति सद्गुरु द्वारा बुद्धि से उत्पन्न महाकारण देह अर्थात आत्मज्ञान से हो जाती है। महाकारण शरीर, तीनों देह की अपेक्षा से महाकारण देह चौथा कहलाता है। अज्ञान तथा उसका कार्य रूप जो देहादिक प्रपंच है उसकी अत्यंत निवृत्ति का मुख्य कारण होने से इसे महाकारण देह कहा जाता है। मैं दृष्टा, साक्षी, कुटस्थ आत्मा हूँ, यह विशेष ज्ञान जो मन की वृत्ति में उत्पन्न हुआ है उसी का नाम चौथा महाकारण शरीर है। उस महाकारण शरीर का वास्तविक ज्ञान सद्गुरु द्वारा ही प्राप्त करना चाहिए। यह चारों जड़ शरीर है अर्थात अज्ञानमय तत्व है। परमात्मा ने मनुष्य शरीर की रचना पूरा ब्रह्मांड की ज्ञान को भरपूर करके साजा है। आज पिंड और ब्रह्मांड की सभी चक्र और स्थान वर्ण की उत्पत्ति की चर्चा करेंगे। सबसे पहले नीचे से गुदा चक्र, जिसे मूलाधार कहते हैं,
गणेश जी का निवास स्थान है। बीज मंत्र लम है। 600 जाप है। 4 वर्ण वम स श श ह। लिंग चक्र स्वाधिष्ठान कहते हैं। ब्रह्मा जी का निवास स्थान है। बीज मंत्र वम है। 6000 जाप है। 6 दल वर्ण ब भ म य र ल है। नाभि चक्र मणिपूरक कहते हैं। विष्णु जी का निवास स्थान है। बीज मंत्र रम है। 6000 जाप है। 10 दल ड ढ अण त थ द ध न प फ है। हृदय चक्र अनाहत कहते हैं। शिव जी का निवास स्थान है। बीज मंत्र यम है। 6000 जाप है। 12 दल क ख ग घ व च छ ज झ न्य ट ठ है। कंठ चक्र विशुद्ध कहते हैं। सरस्वती का निवास स्थान है। बीज मंत्र हम है। 1000 जाप है। 16 दल अ आ ई उ री रिम ल लम ए ओ औ अंग आहा वर्ण है। ये पांचों चक्र हठ योग के हैं। अब ब्रह्मांड की चर्चा करें तो आज्ञा चक्र षट चक्र पिंड ब्रह्मांड का मिलन स्थान है। महाविष्णु निवास करते हैं। बीज मंत्र ओम है। 21600 जाप है। 2 दल हम अक्षम है। उसके ऊपर सहस्त्रदल कमल है। त्रिदेव निवास करते हैं। बीज मंत्र सोहम है। 1000 दल पंखुड़ियाँ है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसके परे त्रिकुटी, त्रिकुटी से परे शून्य, शून्य से परे महाशून्य, महाशून्य से परे भंवर गुफा, उसके ऊपर सतलोक, उसके ऊपर निर्वाण पद अनाम है जहाँ शास्त्र नेति नेति कहकर बखान करता है। कुछ नहीं, कुछ नहीं। यह सब राजयोग सरल योग की साधना विधि है। इस तरह परमात्मा ने हमारे शरीर की रचना कर सारे देवी देवताओं का स्थान भी दे दिया है। शिव संहिता ज्ञान संकलिनी तंत्र में आया है, देहस्थाः सर्वविद्याश्च देहस्थाः सर्वदेवताः देहस्थाः सर्वतीर्थानि गुरुवाक्यं लभ्यते। अर्थात इस देह में सब विद्या, सब देवता और सब तीर्थ विराजमान हैं। केवल गुरु के उपदेश से ही देह स्थित ये सब विद्या, देवता और तीर्थ जाने जाते हैं। इसके अलावे 5 ज्ञानेंद्रिय के देवता जैसे कान के दिशा, त्वचा के वायु देवता, आँख में सूर्य देवता, जिह्वा में वरुण देवता, नाक में अश्वनी कुमार आदि। 5 कर्मेंद्रिय के देवता जैसे वाणी में अग्नि, हाथ में इंद्रदेव, पैर के उपेंद्र, लिंग में प्रजापति, गुदा में यम देवता का स्थान है। अब जिज्ञासा होती है, क्या ईश्वर प्राप्ति के लिए प्राणायाम आवश्यक है? समाधान, योग के 8 अंग हैं। इन 8 अंगों में प्राणायाम का भी एक स्थान है। हठ योग के लिए प्राणायाम की क्रिया आवश्यक है क्योंकि पूरक, कुंभक और रेचक द्वारा प्राण स्पंदन निरोध किया जाता है। राजयोग के लिए यह आवश्यक नहीं है क्योंकि ध्यानाभ्यास करते करते स्वतः प्राण स्पंद रुद्ध हो जाता है। हठ योगी मूलाधार से साधना आरंभ करते हैं और क्रम क्रम से मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत और विशुद्ध इन 5 चक्रों का भेदन करते हुए आज्ञा चक्र में पहुँचते हैं। राजयोगी का साधनारंभ आज्ञा चक्र से होता है। फिर तो आज्ञा चक्र से प्रभु तक पहुँचने का पथ और क्रिया दोनों की एक हो जाती है। अतएव राजयोगी को परमार्थ प्राप्त हेतु प्राणायाम की क्रिया करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज संवाद जिज्ञासा समाधान देखें। यही मनुष्य की विशेषता रचना है। थोड़ी सी जानकारी आप लोगों के समक्ष रखा। इनमें बहुत त्रुटियां भी होगी या जो भी गलती हो उसके लिए मुझे क्षमा करेंगे। यह वीडियो कैसी लगी ज़रूर बतावें, शेयर और लाइक करें। जय गुरु महाराज।